प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 3.3 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। और प्यारे बच्चों, इसमें से यह भी बताएंगे कि कौन कौन से प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और ऐसे वैसे नंबर से नहीं बेटा, वो जो प्रश्न मैं बताऊंगा वो 4-4 नंबर के होंगे बेटा सभी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, पूरी वीडियो को देखना। और प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है पहला प्रश्न, प्रश्नावली 3.3 का, कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो प्यारे बच्चों, इस वाले प्रश्न को मैं एक पेज पर लिख लेता हूं और आपको बहुत ही एकदम सरल तरीके से समझाता हूं। और देखिए यहाँ पर क्या करना है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, दो विधि पूछी है, दोनों विधि से ही हम हल कर देंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है ना भाई? ये जो विधि है प्रतिस्थापन विधि, मैंने 3.2 में मैंने हल कराई है, कोई बात नहीं है, आप एक बार और समझ लीजिए। तो आइए सीधे पहुंचते कहां पर, पेज पर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने पहले प्रश्न का पहला भाग लिख दिया है और हमें सबसे पहले क्या हल करना है, विलोपन विधि से इसको हल करना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देंगे विलोपन विधि। और प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये जो विलोपन विधि है और प्रतिस्थापन विधि से एक सवाल जरूर आएगा, ठीक है, गारंटी के साथ आएगा। और 2 से 4 नंबर का आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन समीकरणों को इसके पास लिख लेते हैं। लिखा हुआ है x प्लस के y बराबर 5, ये पहला समीकरण है। और इसके जस्ट नीचे क्या लिखा हुआ है, 2x माइनस के 3y बराबर 4, ये है हमारा समीकरण नंबर 2। तो बेटा विलोपन विधि देखो क्या कहती है, कि हमें दोनों समीकरण बराबर होने चाहिए। ध्यान रखना, दोनों समीकरण कैसे होने चाहिए, बराबर। या तो आप x का मान बराबर कर लीजिए, है ना, यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 होने चाहिए। या फिर 3 को मतलब y को बराबर कर लीजिए, यहाँ भी 3 है, समझ, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होने चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, हम y का मान बराबर कर लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम बराबर करने के लिए, कि हम 3 का गुणा समीकरण नंबर 1 में करेंगे। तो यहां लिख देंगे हम क्या, समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये मैंने यहां पर लिख दिया। क्या करना है अब हमें बेटा, ये करना है कि हम 3 की गुणा समीकरण नंबर 1 में करेंगे। ठीक है, ध्यान देना, लिख देंगे यहाँ पर क्या, 3x, भाई 3 गुणा x में करेंगे 3x प्लस का हो जाएगा 3y बराबर 3 पंजे 15। कहने का मतलब है, जब भी आप किसी की गुणा करोगे तो पूरे समीकरण में ही गुणा होती है। यह बन जाएगा हमारा क्या, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ देखना, हम इस समीकरण नंबर 2 को इसके जस्ट नीचे लिख देंगे 2x माइनस के 3y बराबर 4। ठीक है, ये हो गया। ये क्या था, हमारा समीकरण नंबर 2। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए बेटा, यहाँ पर मैंने जो बराबर करे थे, y के मान दोनों बराबर हैं। ठीक है जी, यहाँ देखिए चिन्ह कैसे हैं, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। तो यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर। और प्यारे बच्चों इसको हम काट देंगे। क्यों काटेंगे, क्योंकि ये प्लस के 3y है, माइनस के मतलब 3 में से 3 के कितना बचा, 0, लिखते नहीं है। अब इनको जोड़ेंगे, देखो यहाँ भी प्लस का, यहाँ भी प्लस का, तो 3x में से तो सॉरी 3x और 2x कितने हो गए, 5x हो गए, बराबर में यहाँ कितने हो गए, 19। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए ये हो जाएगा हमारा x बराबर 19। तो ये रही, यहाँ की संख्या कहाँ लगती है, हमेशा बट्टे में आ जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इस x का मान हम समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, 3, जो आपकी मर्जी उसमें रख देना। भैया मैं तो समीकरण नंबर 1 में ही रखूंगा, क्या, x का मान लिख देंगे यहाँ पर। x का मान समीकरण 1 में रखने पर। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं दूसरा पेज ले लेता हूं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे दूसरे पेज पर, कि समीकरण 1 लिखेंगे। और समीकरण नंबर 1 हमारे पास है क्या, x प्लस के y बराबर 5। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं क्या, इसको थोड़ा सा ऊपर करके, ठीक है, चलो मैं इसको हटा ही देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ मैं x प्लस के y बराबर 5, समीकरण नंबर 1। ठीक है, और x का मान प्यारे बच्चों क्या आया था, हमारा x का मान आया था 19/5। तो x के स्थान पे लिख देंगे 19/5 प्लस के y बराबर 5। y बराबर 5 हमारा ये रहा, इसको बेटा पक्षांतर करना, हो जाएगा माइनस का 19/5
5, ठीक है। माने संख्या संख्या एक तरफ आ गई। प्यारे बच्चों, इसको हम सरल करेंगे भिन्न को, तो एलसीएम क्या आएगा, 5 ही आएगा। कैंची गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 5 पंजे 25 माइनस के थोड़ा बन गया उल्टा, माफी चाहता हूँ, 19 एकम 19। तो ये हो जाएगा हमारा y बराबर, भाई 25 में से 19 जाएंगे, कितने बचेंगे, 6, और बट्टे में क्या है, 5। तो प्यारे बच्चों, हमने x का भी मान प्राप्त कर लिया और y का भी मान प्राप्त कर लिया, ठीक है। और यही हमारा क्या है, आंसर है। इसी को बेटा कहते हैं क्या, विलोपन विधि। अब हल करने जा रहे हैं किससे, इसी सवाल को प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है प्यारे बच्चों। तो पूरी वीडियो को देखना, बहुत मजा आने वाला है। तो इस पहले भाग को, ठीक है, कैसे हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। तो ये मैंने पहला ही प्रश्न, माने पहला भाग लिख दिया पहले प्रश्न का, ठीक है, और इसको लिख देंगे यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से बेटा, ठीक है। ये देखिए, बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा। देखो बेटा, हम क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि में कि दो समीकरण दिए हुए होते हैं, है ना, हम उनमें से एक समीकरण लेंगे और एक समीकरण को पक्षांतर करेंगे। देखो कैसे, लिख देंगे यहाँ पर समीकरण एक से। तो समीकरण एक है हमारे पास x प्लस के वाई बराबर 5, यही तो है। देखो बेटा ध्यान से समझना, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 4 नंबर का प्रश्न है ये। क्या करेंगे, x को यहीं पर रहने दीजिए, 5 ये रहे, इस y का मान इधर भेज दिए, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का y, काय का हो जाएगा, माइनस का y। ध्यान रखना, अब ये जो x का मान आया है, इस x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, एक में नहीं रखेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा सवाल। अगर आप समीकरण नंबर 2 को करते हो प्रतिस्थापित, ठीक है, तो हमें फिर एक में मान रखना पड़ेगा, समझे, किसी का भी, इसलिए समझ लेना। अब मैं x का मान रखूंगा किसमें, समीकरण नंबर 2 में। तो देखो लिख देंगे हम x का मान, पहला सवाल है समझ जाओगे, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, सही है, देखो समझ जाओगे। तो समीकरण 2 में ना, समीकरण 2 हमारे पास क्या प्यारे बच्चों, देखिए लिखा हुआ है 2x माइनस के 3y बराबर 4। तो यहाँ लिख देंगे कितना, 2x माइनस के 3y बराबर 4, समीकरण नंबर 2 था। और प्यारे बच्चों x के स्थान पे लिख देंगे 5 माइनस के y। तो बेटा 2 तो ये रहे, कोष्टक लगा देंगे, लिख देंगे 5 माइनस के y, ठीक है, माइनस के 3y बराबर 4, ठीक है। अब देखिए 2 की गुणा इधर कर देंगे, 2 पंजे 10, माइनस 2 की गुणा इधर करेंगे, कितना हो जाएगा, 2y, समझ लेना, 2 पंजे कितने हो गए, 10, माइनस करें 2y, माइनस के बेटा आगे क्या है, 3y, इधर गुणा नहीं करेंगे क्योंकि कोष्टक के ही अंदर अंदर गुणा हो रही है, ये संख्या हमारी अलग है, बराबर में कितना है, 4। प्यारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देना कि वाई वाई वाले जोड़ देंगे, कि माइनस के 3y और माइनस के 2y, माइनस के 5y हो गए, 6 मत कर देना, नहीं तो गुणा में फिर घाते भी जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे 3 दूनी 6 हो जाएंगे फिर, ठीक है, गुणा में घाते जुड़ जाएंगे। फिलहाल किसकी बात चल रही है, जोड़ने की। तो 3y और माइनस के 2y कितने हो गए, माइनस के 5y बराबर 4, ये रहे। संख्या को समय पास भेजेंगे प्यारे बच्चों, तो हो जाएंगे माइनस के 10, क्यों, क्योंकि बेटा प्लस के हैं, ठीक है। अब देखिए माइनस के 5y, 10 में से 4 गए तो बेटा माइनस के कितने बचे, 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारा बचेगा y बराबर 6, ठीक है, और बट्टी में क्या आ जाएगा, यहाँ की संख्या बट्टी में हो जाएगी कितनी, 5। तो ये तो आ गया हमारा y का मान, ठीक है। अब हम इस y का मान समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, जो आपको सरल लगे उसमें रख देते हैं। तो ठीक है, रखते हैं बेटा। तो प्यारे बच्चों यहाँ लिख देते हैं क्या, कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्यों, क्योंकि भैया एक समीकरण बहुत ही सरल, जो आपको सरल लगे उसमें रख देना। और समीकरण 1 है क्या, x प्लस के y बराबर 5, ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 था। मैं एक बार आपको इसको दिखा देता हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है, ये आ गया है ना। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, हमें ये जो y का मान है समीकरण नंबर 1 में रखना है। तो यहाँ लिख देंगे x प्लस के y के स्थान पे लिख देंगे 6/5 बराबर 5, ये रहे, x बराबर 5 ये रहे बेटा, ठीक है, बराबर वाले संख्या को समय पास भेजेंगे, क्या हो जाएंगे, माइनस के 6/5 हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, ये हो जाएगा x बराबर, इसको हल करेंगे भिन्न को, तो 5 आएगा लासा, 5 पंजे 25 माइनस के 6, भाई 25, 6 एकम 6, x बराबर 25 में से 6 कितने बचेंगे, 19, और बट्टी में कितना है, 5।
तो प्यारे बच्चों मैंने x का मान निकाल दिया और y का भी मान निकाल दिया, जैसे कि हमने कहाँ पर किया था, विलोपन विधि में। और विलोपन विधि में हमारे दोनों के मान कैसे आए थे, x का मान आया था 19/5 और y का मान कितना आया था 6/5। और इसमें भी देखो x का मान कितना है 19/5 और y का मान कितना आया है 6/5। तो इसका मतलब हमारे सवाल बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों, यही इसका क्या है आंसर है। प्यारे बच्चों बहुत ही मेहनत के साथ मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। और बेटा मेरी वीडियो को पूरा देखा करें और अगर कोई डाउट है तो कमेंट किया करें, ठीक है। और बस इतना ही, अगले भाग को हल करते हैं, ठीक है, विलोपन विधि से। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों मैंने दूसरे भाग को लिख दिया। दूसरा भाग में क्या है कि 3x प्लस के 4y बराबर 10 है और 2x माइनस के 2y बराबर 2 है। देखना बेटा, अगर मैं y को मतलब समीकरण नंबर 1 है, चलो मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ हल, समझो। देखो समझने के ही लिए तो समझने के लिए तो बैठा हूँ मैं यहाँ पर कि 3x प्लस के 4y बराबर 10, यह क्या है समीकरण नंबर 1 है। और यहाँ पर है 2x माइनस के 2y बराबर 2, यह क्या है समीकरण नंबर 2 है। अब यहाँ पे ध्यान दो कि मैं 2 की गुणा अगर मैं समीकरण नंबर 2 में कर दूं तो देखना 2 दूनी 4 यहाँ पर ना हो जाएगा भाई, 4 यहाँ पर हो जाए 4y हो जाएगा, यहाँ भी हमारे 4y है, तो दोनों सेम सेम हो जाएंगे। इसी को तो विलोपन विधि कहते हैं। हमें या तो x का मान बराबर होना चाहिए या y का मान बराबर होना चाहिए, एक मान हमें बराबर करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लिख देते हैं सबसे पहले विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन जगह नहीं, माफी चाहता हूँ, विधि। देखो बेटा, तो मैं क्या करूंगा समीकरण नंबर 2 में 2 की गुणा कर देता हूं, लिख दूंगा 2 की गुणा समीकरण 2 में करने पर। प्यारे बच्चों 2 की गुणा दर करना समीकरण नंबर 2 में ही तो कह रहा है, तो 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4x, 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4y और 2 दूनी 4, ठीक है। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 3, समझ लेना। मैंने समीकरण नंबर 2 में 2 की गुणा करी है। अब एक समीकरण इसके जस्ट नीचे लिख देते हैं, 3x प्लस के 4y बराबर 10, समीकरण नंबर क्या था 1, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ देखिए पहले सवाल की तरह देखो ये भी अलग अलग चिन्ह है, तो यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर। और बेटे ये दोनों कट जाएंगे, क्यों कटेंगे, क्योंकि माइनस के 4 में से प्लस के 4 जाएंगे या प्लस के 4 में से माइनस 4 जाएंगे तो 0 बचेगा, कहानी खत्म हो गई। यहाँ देखो 4 और 3 कितने हो गए 7x, और यहाँ कितने 10 और 4 14, x बराबर 14 बट्टी कितना आएगा 7, ठीक है। 7 दूनी 14 और x बराबर बेटा कितना आया 2, ठीक है। इस x का मान हम समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 जो आपको अच्छा लगे उसमें रख देना। तो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ क्या कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 क्या था हमारा 2x माइनस के 2y, आपकी मर्जी है 1 में रखो 2 में रखो, ठीक है। मेरी मर्जी तो यह है मैं समीकरण नंबर 2 में रख रहा हूँ किसका मान x का मान, ठीक है। तो प्यारे बच्चे यहाँ देखिए कि 2 तो ये रहा, x आ गया, x के स्थान पे गुणा का चिन्ह लगा के लिख देंगे 2, और इसको बेटा सेम टू सेम यहाँ पर जो करते हो लिख देंगे। अब देखिए 2 दूनी कितने हो गए 4, माइनस के कितना है 2y बराबर में कितना है 2, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस के 2y, ठीक है, बराबर के बाद में देखो 2 ये रहे, बेटा संख्या और संख्या पास भेजेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 4, क्योंकि चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का है तो क्या का हो जाएगा माइनस का। यहाँ लिख देंगे कितना माइनस के 2y बराबर 4 में से 2 जाएंगे तो बेटा माइनस के ही 2 बचेंगे, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर 2/2 हो जाएगा, 2 एकम 2, y बराबर कितना आया 1। तो प्यारे बच्चों हमने y का मान प्राप्त कर लिया और x का मान प्राप्त कर लिया। प्यारे बच्चों यही इसका आंसर है किसका, विलोपन विधि का, समझे। अब हल करते हैं इसी प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, एक नए पेज पर। तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर दूसरे भाग को दोबारा लिख दिया, क्यों लिखा है दोबारा, इसलिए कि इसको करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो बेटा प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होता है, समीकरण 1 या समीकरण नंबर 2 कोई भी समीकरण हो उसको कोई भी मान हो x का पक्षांतर करना पड़ता है। देखिए नहीं आई समझ में, लिख देंगे
समीकरण एक से, ठीक है। और समीकरण एक है हमारे पास क्या, 3x प्लस के 4y बराबर 10, यही तो है समीकरण नंबर एक। और देखो y को मैं पक्षांतर करूंगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा क्या, 3x बराबर 10, और इसको इधर भेजेंगे माइनस का, कितना हो जाएगा 4y, ठीक है। 3x, सॉरी यहाँ लिख देंगे बराबर x बराबर 10 माइनस के 4y, द्वारा देखो x को यहीं पर रहने देंगे, यहाँ हो जाएगा 10 माइनस के 4y, बट्टी में कितना आएगा 3, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो x का मान आया, इस x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, एक में नहीं रखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक को तो हमने पक्षांतर किया ही है, इसलिए हम क्या करेंगे, लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। और प्यारे बच्चों समीकरण 2 क्या था, 2x माइनस के 2y बराबर 2, यही तो था समीकरण नंबर 2। आइए देख लेते हैं एक बार, ठीक है, ये लिखा हुआ है समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x का मान हमारे पास क्या है 10 माइनस के 4y बट्टे 3, तो 2 तो ये रहा, पोस्टर लाएंगे बड़ा सा और लिख देंगे 10 माइनस के 4y बट्टे में 3 माइनस के 2y ये रहा, बराबर में 2। देखो ये जो का त्यों है, बस x के स्थान पे मैंने इस मान को लिख दिया। 2 देखो बाहर है हमारे, क्या 2 का भाग 3 में या 3 का भाग 2 में जा रहा, नहीं जा रहा, कोई बात नहीं है, तो हम इस 2 की गुणा अंदर कर देंगे बेटा, ये हो जाएगा 2 धाम 20 माइनस के 2 चौक 8y, बट्टी में कितना है 3, माफी चाहता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए एक बार, 2 धाम 20 माइनस के 2 चौक 8y, बट्टी में क्या है 3 पूरे के, और यहाँ पर है हमारा कितना 2y बराबर में 2, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इसका यहीं पर एलसीएम ले लेते हैं 1 लगाकर, ठीक है, नीचे जगह नहीं, थोड़े ऐसे चल रहा है। देखो क्या करेंगे, हम यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम 3, कितना आ जाएगा 3, तो 1 की गुणा बेटा इधर करना, हो जाएगा हमारा 20 माइनस के 8y, माइनस का चिन्ह, 2 तिया या 3 दूनी 6y बराबर में कितना है 2, दोबारा देखो मैंने एलसीएम ले लिया, 3 आ गया, 1 की गुणा इधर करूंगा तो यही वही का वही आया, माइनस का चिन्ह, और 3 गुणा इधर कर 2 तिया 6, सही है। अब इसका मान मैं यहाँ साइड में हल कर देता हूँ, तो यहाँ हम देख लेते हैं, इसको थोड़ा सही कर लें पहले तो, और यहाँ पर हम हल कर देते हैं, यहाँ पर जगह है, तो देखना माइनस के 8y और माइनस के 6y दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस के कितने हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे 14y, माइनस के 14y, ठीक है, एक ही स्थान पर, और प्लस के कितने हैं 20, और बट्टी में मान क्या है 3, बराबर में क्या है 2, ये देख लीजिए एक बार, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, हम यह करेंगे कि हम इसका भी एलसीएम ले लेंगे, दोबारा दिखा देता हूँ मैं एक बार, यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा ऊपर चला गया, इसको ऊपर कर दूँ थोड़ा सा, ये देख लीजिए, ठीक है, ये कितना था माइनस के 8y और माइनस के 6y हो गए, माइनस के 14y और प्लस के 20 हमारे ये रहे, बट्टी में देखो 3 ये रहे, बराबर में क्या है 2, ठीक है, इतना हल हो गया। अब इसके बट्टी में 1 लगाकर क्रॉस मल्टीप्लाई फिर दोबारा कर देते हैं, तो प्यारे बच्चों देखना, 1 क्यों नजर करना, वही का वही आएगा, 1 माइनस के 14y प्लस के 20 बराबर 3 दूनी 6, माइनस के 14y ये रहा, 6 ये रही बेटा, संख्या उस समय पर भेजेंगे, माइनस के हो जाएंगे 20 हो जाएंगे, है ना, प्लस के है ना, 14y बराबर कितने बचे देखना, यहाँ पर हमारे बचेंगे माइनस के 14 ही बचेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर देखो 14 ये रहे, तो बट्टी में 14 ही लिख देंगे, 14 एकम 14, ठीक है, तो y का मान हमारा कितना आ गया, y बराबर 1 आ गया, ठीक है, y बराबर कितना आया 1। और अब इस y का मान समीकरण 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 जो भी बना हो उसमें आप रख सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम y का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, यहाँ लिख देते हैं बेटा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। और प्यारे बच्चों समीकरण 1 हमारे पास क्या है, 3x प्लस के 4y बराबर में 10, ठीक है, ये है हमारा समीकरण नंबर 1, देख लीजिए आप एक बार, ठीक है। और y का मान क्या है 1 आया निकल कर, तो 1 को यहाँ पर रख देते हैं, तो लिख देंगे 3x प्लस के 4 गुणा 1 बराबर 10, 3x प्लस के 4 एकम 4 बराबर 10, 3x बराबर 10 ये रहा, ठीक है, संख्या को समय भेजेंगे, माइनस के हो जाएंगे 4, 3x बराबर 10 में से 4 गए तो 6, x बराबर 6 बट्टे 3
3 दूनी 6, x बराबर कितना आया 2। सही है। तो y का मान कितना आया था 1 और x बराबर कितना आया था 2। जैसे कि विलोपन विधि में भी हमारा मान कितना आया था 1, है ना, आया था ना, और इसका भी मान कितना आया था 2। तो प्यारे बच्चों यही हमारे क्या है आंसर है। उम्मीद करता हूँ यही भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हल करते हैं बेटा इसके तीसरे भाग को, और कैसी विधि से, दोनों विधियों से, विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से। प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर तीसरा भाग भी लिख दिया है, और देखो तीसरे भाग में थोड़ा लफड़ा सा लग रहा है। लफड़ा क्या है कि यहाँ पर जो बराबर के बाद संख्या होती थी वो पहले दे रखी है, और यहाँ पर देखो x का मान अलग दिया हुआ है और y का मान अलग दिया है। तो बेटा इसको ऐसे करते हैं, इन दोनों को सेट कर लेते पहले। कैसे कि हम यहाँ पर कर लेंगे 3x माइनस के 5y बराबर में, इसको इधर भेजेंगे, क्या का हो जाएगा प्लस का। यह बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। और ऐसे ही हम इसको सही कर लेंगे। ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या है 9x है, 2y को बेटा पक्षांतर करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, और संख्या को वहीं पर रहने दीजिए, प्लस के साथ है ही है। समीकरण नंबर 2 है। ये बन गया हमारा क्या समीकरण, दोनों ही समीकरण। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना, बिल्कुल सही है। एक बार चेक कर लूँ मैं, कर लेते हैं कि 3x माइनस के 5y है, इसको बेटा इधर भेजेंगे तो प्लस के हो गए। यहाँ पर 9x है, इसको इधर भेजेंगे माइनस के 2y हो जाएंगे, और बराबर में हो जाएंगे 7। ठीक है, सही है बिल्कुल। ये दोनों समीकरण हमने बना लिया। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से बेटा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ देख लेते हैं। तो विलोपन विधि क्या कहती है कि दोनों के मान बराबर करने पड़ेंगे, दोनों के मान बराबर करने पड़ेंगे। तो प्यारे बच्चों एक बात ध्यान देना, अगर मैं इस समीकरण में अगर मैं 3 का भाग दे दूं तो यहाँ पर देखना 3 3 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 9 हो जाएगा, यहाँ भी 9 हो जाएगा, दोनों समीकरण बराबर हो जाएंगे। बहुत ही सरल तरीका बता रहा हूँ कि आप जो भी आपको बराबर करना हो उसी को देख लीजिए। अगर बराबर यहाँ पर और की संख्या होती तो फिर पता क्या करना पड़ता, इसकी गुणा इधर करनी पड़ती और इसका मान की गुणा ऊपर करनी पड़ती। ठीक है, जो दिया नहीं है, आएगा सवाल तो मैं इसको भी समझाऊंगा। ठीक है, अच्छा फिलहाल जो दिया हुआ उस पर ध्यान देते हैं कि हम क्या करेंगे। हम समीकरण नंबर 1 में 3 गुणा बेटा कर लेते हैं, लिख लेंगे समीकरण 1 में 3 की गुणा करने पर। ठीक है, और यहाँ बेटा देखना 3 गुणा करना है इधर समीकरण 1 में, 3 तिया 9x, 3 पंजे 15। अब ये नहीं कि इसी में गुणा करेंगे, सब में गुणा करेंगे। 3 पंजे 15y और 3 चौक 12। समीकरण नया आ जाएगा 3। दोबारा देखो 3 तिया 9 हो गया, ठीक है, 3 पंजे 15 हो गए माइनस के, और 3 चौक 12। इस समीकरण को जस्ट इसके नीचे लिख देंगे क्योंकि हमें इसको सरल करना है। ये समीकरण नंबर 2 था। यहाँ देख लेते हैं दोनों के चिन्ह कैसे हैं, एक से चिन्ह है। दोनों के चिन्ह कैसे, एक से। एक से का मतलब है यहाँ प्लस का है तो यहाँ भी प्लस का ही है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे घटाने पर, और जब भी भैया घटाने पर लिखेंगे सभी के चिन्ह बदल जाएंगे। ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। दोबारा ध्यान दीजिए, कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस का मानते, तो प्लस का है तो माइनस का हो गया, यहाँ माइनस का है तो प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया। ये दोनों कट गए। क्यों कटे, क्योंकि भैया प्लस के 9 और माइनस के 9 दोनों ही कट गई। ठीक है, अब देखिए माइनस के 15y में से प्लस के 2y आएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे 13y, माइनस के कितने बचेंगे 13y बराबर में, और 12 में से 6 जाएंगे तो कितने, 12 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे बताइए जल्दी, 5। कितने बचेंगे 5। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, y बराबर 5 बट्टे माइनस के 13। तो y का मान तो हमने निकाल दिया, कितना है माइनस के 5 बट्टे 13। अब इस y का मान समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 जो आपकी मर्जी उसमें रख देना प्यारे बच्चों। तो हम क्या करेंगे, लिख देते हैं यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे तो कोई भी सरल नहीं है तो मैंने फिर भी 1 में ही रख दिया। समीकरण 1 क्या हमारे पास 3x माइनस के 5y बराबर 4, और यहाँ बेटा यहाँ रहने देंगे क्या, यहाँ पर रहने देंगे 3x माइनस के 5, ये रहे गुणा का चिन्ह लाएंगे, y का मान क्या है माइनस के 5 बट्टे 13 बराबर में 4। दोबारा देखिए y का मान कितना है माइनस के 5 बट्टे 4 और 13, माइनस के 5 बट्टे 13 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर हल कर देते इसको, थोड़ा इसको सही कर लूँ मैं। ठीक है, देखिए ध्यान देना बेटा कि क्या कि यहाँ पर रहने देंगे 3x का 3x, माइनस और माइनस गुणा हो रही है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 5 पंजे 25 बट्टे 13,
बराबर में कितना है 4, 3x बराबर 4 ये रहे, संख्या को समय पास भेजेंगे, माइनस को हो जाएंगे 25/13, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा हमारा 13 और 13 चौका कितना हो गए 52, भाई 13 चौका 52 माइनस 25 एकम 25, यहाँ पर क्या है हमारा 3x है, कितना है हमारा 3x। आगे देखिए, आगे हमें क्या करना है, यहाँ लिख देंगे 3x बराबर 27 बचेगा, ऊपर 52 में से 25 जाएंगे 27/13, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा x बराबर 27/13 और 3 भी इसी के जस्ट नीचे आ जाएंगे, 3 नेम 27। तो यहाँ लिख देते हैं क्या, x बराबर, ध्यान देना बेटा 9/13, दोबारा देखो ये 3 इसी के बराबर में आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। और 27/13 हमारे पहले से ही यही है, तो 3 का भाग 27 में लगाए तो कितनी बार गया 9 बार, और 9/13 हमारा x का मान आ गया। तो प्यारे बच्चों x का मान मैंने यहाँ पर निकाल दिया विलोपन विधि से, और y का ही मान मैंने आसानी से बेटा प्राप्त कर लिया। और प्यारे बच्चों विलोपन विधि का मैंने ये पूरा ही मतलब जो था क्वेश्चन नंबर 3 हल कर दिया। अब हल करेंगे इसी प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से एक दूसरे पेज पर। तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर तीसरा भाग लिख दिया, तीसरा भाग कैसा हमारा, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। तो यहाँ लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है बेटे। तो ये हम हल कर लेते हैं। अच्छा, लिख देंगे हम यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से प्यारे बच्चों समीकरण 1 है हमारे पास 3x माइनस के 5y बराबर 4, यही तो है समीकरण नंबर 1। और बेटा इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर 4, इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा कितना 5y, और x बराबर हो जाएगा हमारा 4 माइनस के 5y, और प्यारे बच्चों बट्टी में कितना हो जाएगा 3। अब इस x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, तो लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित, ध्यान लिख देते हैं ना, करने पर। और बेटा पहले समीकरण नंबर 2 को देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, 9x माइनस के 2y बराबर 7। तो इसके जस्ट नीचे लिख देते हैं क्या, 9x माइनस के 2y बराबर 7, यही तो है समीकरण नंबर 2। और x का मान क्या है, तो यहाँ पर पहले लिख देंगे 9, कोष्टक लगाएंगे बड़ा सा, और लिख देंगे 4 माइनस के 5y बट्टे में 3 बेटा, और देखो माइनस के 2y बराबर 7, ये रहे हमारे पास, है ना। आगे देखिए, आगे हमें क्या करना है कि देखो 3 का भाग 9 में जा रहा है, तो लगा दीजिए 3 तिया 9, 3 बार कटा, ध्यान रखना इस 3 की गुणा अंदर करेंगे कोष्टक में। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखना बेटा 3 गुणा करना, 3 चौक 12 माइनस के 3 पंजे 15y, 3 पंजे 15y, ठीक है, माइनस के 2y, और बराबर में क्या है 7, ठीक है। अब देखो 15y और माइनस के ही 2y कितने हो गए 17y हो गए, कितने हो गए 17y। तो मैं इसको यहाँ पर हल कर लेता हूँ, ठीक है, इधर बेटा बहुत जगह है। तो यहाँ पर मैं एक बार बता दूँ, यहाँ पर हो जाएगा कितना माइनस के 17y, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं माइनस के 17y, ठीक है, और बराबर में है 7, और बेटा 12 को भी देखो इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा माइनस का 12, है ना। अब 17y बराबर देखो 12 में से 7 आएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 5 बचेंगे, ठीक है, बचेंगे नहीं बचेंगे, भाई ये थोड़ा सा ही गलत हो गया, 17 नहीं आना चाहिए 13 आना चाहिए। देखते हैं कहाँ पर गलती हुई है, अगर इसको, अरे ये भाई माफ़ी चाहता हूँ, बहुत बड़ी माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। ये काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा बेटा ये, ठीक है, काय का हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ भी हम प्लस का ही कर लेंगे इसको, ठीक है। ये हम देखो दोबारा गुणा करते हैं, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, अब सही है बिल्कुल। तो 15 में से 2 जाएंगे, 15 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 13, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, अभी देखो पूरा सवाल गलत हो जाता, 13 है ना, और 12 में से गए तो है ना 5 ही बचे। y बराबर क्या आएगा हमारा 5/13 ही आएगा, हाँ अब तो सही है ना भाई, y बराबर 5/13 ही आएगा। वो भी काय का आएगा, देखो यहाँ पर प्लस के बचे थे, काय के बचे थे, प्लस के बचे थे ये, ठीक है, तो प्लस के ही तो 13 आएंगे,
प्लस के 13 आएंगे, यहाँ पर 12 में से 5 गए, 12 में से 7 गए, तो 5 बचे काय के माइनस के, ठीक है। तो ये तो प्लस है ही है, तो यहाँ पर कुल मिला के बात ये कि यहाँ माइनस का आएगा कितना, 5/13। अब y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 हमारे पास क्या है, 3x माइनस के 5y बराबर 4। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3x माइनस के 5y बराबर 4, ठीक है। तो 3x माइनस के 5 गुणा y का मान क्या, माइनस के 5/13 बराबर 4, ठीक है। गलत तो नहीं है, सही है ना, इतना ही आएगा। अब देखो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस और माइनस प्लस के कितने हो जाएंगे, 25/13 बराबर 4, ठीक है। अच्छा, संख्या उस संख्या पास भेज देते हैं, हो जाएगा हमारा 3x बराबर 4, ये रे इसको इधर भेजेंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 25/13, ठीक है। अब इतना हिस्सा बेटा मैं दोबारा लिख लूँगा, ठीक है, क्योंकि नीचे जगह नहीं है। तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर इस वाले मान को, ये वाला देखिए, दोबारा मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो हम इसको सरल कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, आएगा 13, 13 चौका 52, माइनस के 25 से कम 25 ही रहेगा पहले की तरह। यहाँ पर 3x है ही है, यहाँ लिख देंगे 3x बराबर कितना बचेगा, 27 ही बचेगा, बट्टे में 13, ठीक है। x बराबर 27 ही रहा, 13 ही रहे, यहाँ की संख्या यहीं पे आएगी 3, और 3 में कितना हो गया 27। तो x बराबर कितना बचा, 9/13। तो x का मान कितना आ गया, 9/13, ठीक है ना। और y का मान कितना आया था, y का मान आया था माइनस के 5/13, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों यही क्या था, हमारा आंसर है। तो प्यारे बच्चों अब हल करते हैं इसके चौथे भाग को। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने चौथे भाग को लिख दिया है, और चौथा भाग थोड़ा क्या है, अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों हम इस वाले प्रश्न को पहले विलोपन विधि से हल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इन समीकरणों को सरल कर लेते हैं। देखो बेटा कैसे, कि इसका लासा ले लेंगे, क्या 3 दूनी 6, भाई 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 की गुणा यहाँ कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x प्लस के 2 की इधर करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4y बराबर माइनस का 1। दोबारा ध्यान दीजिए, दोनों का एलसीएम ले लिए 6, 3 की गुणा इधर करेंगे 3x, और 2 की इधर गुणा करेंगे 2 दूनी 4y माइनस का 1 ये रहा। अच्छा, एक इसके नीचे लगाइए, और बराबर का चिन्ह है ना, तो इधर और इधर, तो दोनों तरफ कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई एक और बार, 1 की गुणा इधर करेंगे बेटा, ये हो जाएगा हमारा कितना, 3x प्लस के 4y बराबर माइनस के कितने हो जाएंगे, 6 एकम 6। अब ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसको भी यहीं पर हल कर लेते हैं, सी के बराबर में। यहाँ पर देखो इसके नीचे 1 लगाकर एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 3, और 3 गुणा ये एक्स में करना 3x, माइनस के 1 गुणा वाई में करना y एकम y बराबर क्या है 3। इसके नीचे 1 लगा फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 3x माइनस के y बराबर 3 तिया 9। भैया ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आप देख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 जैसे बनाते हुए आए हैं उसी प्रकार बने हुए हैं प्यारे बच्चों। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसको करना है विलोपन विधि से। तो यहाँ लिख देंगे विलोपन विधि, विलोपन विधि से। तो प्यारे बच्चों दोनों समीकरणों में यहीं पर हम हल कर देते हैं, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगाते, ठीक है, नहीं तो बड़ा हो जाएगा सवाल। कि हम क्या करेंगे, देखना अगर मैं 4 की गुणा, देखो भैया तो और ही सरल है, देखो यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है, दोनों समान है, तो यहाँ लिख देते हैं 3x प्लस के 4y बराबर माइनस के 6, हो जाएगा 3x माइनस के y बराबर 9। समीकरण नंबर 2, इसमें हमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखो 3x प्लस के 4y बराबर माइनस के 6, और 3x माइनस के y बराबर 9, ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, अब हमें यह करना है, इसको सरल करना है। दोनों के चिन्ह एक से हैं और मान भी एक से हैं। यहाँ लिख देंगे घटाने पर, घटाने पर तो माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस हुआ माइनस प्लस के कट गए। देखो बेटा 4y में से एक y और है, 4y और 1y प्लस के कितने हो गए 5y बराबर, देखो माइनस के 9 और माइनस के ये 6, कितने 9 6 15 है ना। y बराबर माइनस के 15/5, 5 दिया 15, ठीक है। यहाँ देखिए y बराबर क्या बचा, माइनस के 13 बचे, y बराबर क्या बचा माइनस के 13, वो 13 नहीं 3 बचे, 5 दिया 15, ठीक है। आज ध्यान मुझे लगा कुछ अलग है, माफ़ी चाहता हूँ भाइयों। देखिए इधर हम क्या करेंगे, y का मान
हम करेंगे y का मान समीकरण 1 या समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रख देते प्यारे बच्चों, 1 में रखने पर। तो प्यारे बच्चों इसको यहीं पर साइड से कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं y का मान समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 हमारे पास है क्या, ये रहा सामने लिखा हुआ है, लिख देंगे 3x प्लस के 4y बराबर माइनस के 6 समीकरण 1। और y का मान कितना निकल कर आया देखो माइनस के 3। तो लिख देंगे 3x प्लस के 4 गुणा माइनस के 3 बराबर माइनस के 6। 3x माइनस प्लस माइनस 4 3 12 बराबर माइनस के 6। 3x बराबर माइनस के 6 ये रहा। इसको बेटा इधर भेजेंगे तो प्लस के कितने हो जाएंगे 12। 3x बराबर कितने बचेंगे, 12 में से 6 गए तो 6 बचेंगे, ठीक है। और यहाँ हम लिख देंगे x बराबर 6/3, 3 दूनी 6 और x बराबर कितना निकल कर आया 2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर x बराबर 2 और y बराबर माइनस से 3, ये दोनों ही हमने आंसर प्राप्त कर लिया। किस विधि से, विलोपन विधि से, ठीक है। समझे ना, हल करेंगे इसी प्रश्न को किससे, प्रतिस्थापन विधि से। तो बेटा यहाँ पर ध्यान रखना, मैं यहाँ पर अब इतने मान को नहीं लिखूंगा, मैं इतने मान को नहीं लिखूंगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट ही समीकरणों को लिख देता हूँ, मैं डायरेक्ट ही समीकरणों को लिख देता हूँ, ठीक है। कहाँ पर, प्रतिस्थापन विधि के लिए, ठीक है बेटा। समझ लेना, बाद में कहो कि ये समीकरण क्यों ना लिखा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने चौथे भाग को लिख दिया है, ठीक है। चौथे भाग के प्रश्न को लिख दिया है और उसके जो समीकरण थे, है ना, वो भी मैंने लिख ही दिए हैं, ठीक है। कोई बात नहीं है, डायरेक्टली देख लो। हमें क्या करना है कि हमें समीकरण नंबर 2 ले लेते इस समय और उसको करेंगे पक्षांतर। तो लिख देंगे, और ये विधि कौन सी है हमारी, प्रतिस्थापन विधि है। तो सबसे पहले लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 2 से। और समीकरण 2 बेटा हमारा कौन सा है, 3x माइनस के y बराबर कितना है 9। लिख देंगे 3x बराबर 9 ये रहे, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस के। x बराबर हो जाएगा हमारा 9 प्लस के y/3। अब ऐसा मत करना कि 3 का भाग इधर लगा दो, ठीक है। ऐसे भाग नहीं लगाते, कोष्टक के बाहर होता तो हम भाग लगा देते। हम क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। और समीकरण 1 हमारा कौन सा है, 3x प्लस के 4y बराबर माइनस के 6। तो यहाँ हम लिख देते हैं 3x प्लस के 4y बराबर माइनस के 6। तो x का मान है ना, तो 3 ये रहे, कोष्टक ये रहा। यहाँ लिख देंगे x के स्थान पर 9 प्लस के y, बट्टे में क्या है 3 प्लस के क्या है 4y बराबर 6। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम दूसरे पेज पर लिख लेते प्यारे बच्चों इसको। देखो बेटे यहाँ पर हम लिख देंगे कितना, 9 प्लस के y, ठीक है, 9 प्लस के y और प्लस के 4y बराबर 6, ठीक है। इसको बेटा सेट कर लूँगा थोड़ा सा। अब देखो हो गया सेट। अब सरल कर देते हैं, 4y और 1y कितने हो गए 5y बराबर 6 ये, इसको इधर भेजना तो माइनस के कितने हो जाएंगे 9। प्यारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो है ना माइनस के 6 हैं, काय के हैं माइनस के 6 हैं, ठीक है। मैं कह रहा था, हाँ ध्यान मेरा अलग है, देखो ये भी थोड़ी सी गलती हो गई थी। माइनस के कितने हैं 6, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा इस समय y बराबर माइनस के 15 हो गए, है ना। और बट्टी में ले लेंगे कितना 5, 5 3 15, y बराबर आ जाएगा माइनस का 3। और इस y का मान हम समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 जो भी हो रख सकते हैं। लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, 3x प्लस के 4y बराबर माइनस के 6 था, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 3x प्लस के 4 गुणा माइनस के 3 बराबर माइनस के 6। 3x 4 3 कितने हो गए माइनस के 12 बराबर माइनस के 6। यहाँ लिख देंगे 3x बराबर माइनस के 6, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस के कितने हो जाएंगे 12। 3x बराबर कितने बचेंगे, यहाँ 6 बचेंगे, कितने बचेंगे
6 भाई, 12 में 6 के 6 बचे, और x बराबर 6/, कितना हो जाएगा 3, 3 दूनी 6, यहाँ लिख देंगे x बराबर 2। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर भी हमने y का और x का मान, दोनों ही मान हमने आसानी से निकाल लिया। ठीक है, आसानी से तो नहीं निकाले, थोड़ी मेहनत करनी पड़ी है और थोड़ा बहुत भटक भी गए हैं इस सवाल में। तो प्यारे बच्चों कहने का मतलब ये है कि हमने पहले प्रश्न के चारों भावों को अच्छे से हल कर लिया है, दोनों ही विधियों से, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, और मैं बेटा एक बार फिर से कहूँगा सीरियस में कि ये जो प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहने का मतलब है कि इन दोनों जो भाग है हमारे, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, इनमें से आपके लिए एक प्रश्न जरूर मिलेगा 100%। ठीक है, तो आप प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि को अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है जी, अच्छा अब आगे चलते हैं, अब हल करते हैं इसके दूसरे प्रश्न को। ठीक है बेटे, और उनके भागों को। तो प्यारे बच्चों आते हैं नए पेज पर। प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर दूसरा प्रश्न लिख दिया है और उसके पहले भाग को भी लिख दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इस वाले दूसरे प्रश्न को पढ़ लेते हैं। ठीक है, और उसके भाग को भी पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला भाग लिखा हुआ है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हम हर में 1 जोड़ दें तो ये 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? प्यारे बच्चों बहुत ही सरल प्रश्न है और इस बात की गारंटी भी है कि ये समझ में भी आएगा और इस बात की भी गारंटी है कि पेपर में भी जरूर आएगा। तो क्यों ना इसको हम हल करें और एकदम सावधानी पूर्वक और अच्छे से इसको समझाएं। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अंश और हर को मान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, हल, और लिख देंगे मान लिया कि भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y। तो प्यारे बच्चों देखना भिन्न क्या बनेगी हमारी, भिन्न क्या होती है, भिन्न होती है जो चीज बट्टी में आ जाए। तो लिख देंगे इसलिए भिन्न एक अंश होना चाहिए, भिन्न में एक हर होना चाहिए, और अंश हमारा क्या है x है, हर हमारा क्या है y है। लो जी भिन्न बन गई। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, प्रथम शर्त। क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रथम शर्त। और प्रथम शर्त का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं, बस आपको एक लाइन पढ़नी है, अच्छे से समझनी भी है। देखो बेटा यहाँ पर देख लेते हैं, लिखा हुआ है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। समझना भैया, एक बात बताओ, ये भिन्न है हमारी x/y, अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो ये जो भिन्न किस में बदल जाती है, 1 में बदल जाती है। बताओ समझ में आई नहीं आई? आगे होगी 100%। भाई अंश में 1 जुड़वा रहा है, हर में 1 घटवा रहा है, और ए वाला भिन्न किसके बराबर हो रहा है, 1 के। बस कहानी खत्म, सरल कर देंगे। 1 क्यों ना अधर कर देंगे, क्या हो जाएगा x+1, 1 में x+1, y क्यों ना अधर कर देंगे, क्या हो जाएगा y-1, y-1। ठीक है, एक्स वाई एक तरफ, x इसको उधर लेकर y को तो माइनस की हो जाएगी, माइनस का 1 ये रहा, इसको उधर भेजेंगे तो काय की हो जाएगी, माइनस का 1 हो जाएगा। x माइनस के y बराबर बेटे हो जाएंगे -1, और -1 कितने हो जाएंगे, -2। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त को कैसे करेंगे देख लो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दूसरी शर्त में। दूसरी शर्त में लिखेंगे कि यदि हर में 1 जोड़ दें, यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 में बदल जाती है। बस इतनी कहानी, हर में जुड़वा रहा है, अंश में तो नहीं जुड़वा रहा, इसलिए लिख देते हैं यहाँ पर दूसरी शर्त एक दूसरे पेज पर। यहाँ पर लिख देते हैं द्वितीय शर्त। ठीक है, और भिन्न हमारी क्या थी, x/y थी। इसमें क्या कह रहा है, इसमें खाली यह कह रहा था कि हर में 1 जोड़ दें, हर यही तो है, 1 जोड़ दिया तो भिन्न किस में बदल जाती है, भिन्न 1/2 में बदल जाती है। ठीक है, बस भैया कितना सरल है। तो आइए प्यारे बच्चे इसको भी सरल कर देते हैं। लिख देंगे 2 गुणा इधर करके 2x, और 1 गुणा बेटा इधर करेंगे तो वही का वही आ जाएगा, y प्लस का 1 है ना। तो 2x ये रहे, y को इधर ले गए माइनस के y हो जाएंगे, बराबर में क्या 1। ये हो गया हमारा क्या, समीकरण नंबर 2। अच्छा जी, समीकरण 1 को देखना,
एक्स माइनस के वाई बराबर माइनस के 2 और ये हमारा 2 है, तो क्यों ना इन दोनों को एक पास रख दें। लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 हमारे पास एक्स माइनस के वाई बराबर माइनस के 2, ठीक है। और दूसरा समीकरण है 2x माइनस के वाई बराबर 1। तो ये किससे हल करने जा रहे हैं हम, विलोपन विधि से, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे माइनस माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, क्यों भैया, क्योंकि दोनों के चिन्ह एक से दोनों कट गए। माइनस के 2x में से प्लस का 1x आया था भैया, माइनस का 1x बचे, क्योंकि 2 माइनस के ज्यादा हैं। बराबर माइनस के कितने हो जाएंगे, 3, क्यों हो जाएंगे, माइनस के 2 और माइनस का 1 माइनस के 3 हो जाएंगे। x बराबर कितना है, x बराबर आ गया हमारा प्लस के 3। अब इस x का मान हम समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 जो आपको अच्छा लगे उसमें रख देना। भैया मैं तो समीकरण नंबर 1 में रखूंगा, लिख दूंगा समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर प्यारे बच्चों समीकरण 1 आपके सामने यहाँ पर है ही है, लिख देंगे x माइनस के वाई बराबर माइनस के 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x के स्थान पे क्या लिख देंगे 3 माइनस के वाई बराबर माइनस के 2। यहाँ पर हल कर देते बेटा, इसको लिख देंगे माइनस के वाई को यहीं पर रहने देंगे, माइनस के 2 ये रहे, संख्या बेटा संख्या पास भेजेंगे, माइनस के कितने हो जाएंगे 3, माइनस के वाई बराबर माइनस के 3 और 2 हो गए 5, वाई बराबर कितना है 5, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया। तो बेटा वहां पर देखना भिन्न क्या थी, भिन्न हमारे पास थी अंश बट्टे हर, भाई अंश बट्टे हरी तो थी, माने एक्स बट्टे वाई थी। तो एक्स का मान कितना आया 3 और वाई का मान कितना निकल कर आया है 5, और यही हमारा क्या आंसर, क्यों आंसर है भैया, उसने भिन्न पूछी थी, वो क्या कर रहा था, वह भिन्न बताइए वह भिन्न क्या है। तो भैया हमने भिन्न को बता दिया, वह भिन्न कितने निकल कर आई है 3/5। और प्यारे बच्चों ये हमारा क्या है आंसर है। प्यारे बच्चों यह भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हल करते हैं इसके दूसरे भाग को। दूसरा भाग है बेटा यहाँ पर, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, यह भी प्रश्न बेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा इसको कैसे हल करेंगे, हम क्या करेंगे, नूरी की वर्तमान आयु और सोनू की वर्तमान आयु को मान लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले हल, अच्छा लगेगा लिखने में, ठीक है। लिख देंगे माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष, ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा, गारंटी इस बात की। अब देखना 5 वर्ष पूर्व, भैया 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु माने x माइनस के 5, भाई नूरी की आयु क्या है, इस समय x है, तो जब पहले की बात कर रहा है तो x माइनस के 5 हो जाएगा। जब नूरी की आयु 5 वर्ष घटेगी तो भैया सोनू की भी आयु 5 वर्ष घटेगी, घटेगी नहीं घटेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, लिख देंगे पुनः 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x माइनस के 5, ये हो जाएगा 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु y माइनस के 5 वर्ष, ठीक है। अच्छा जी अब एक काम करो, हम क्या करते हैं कि सोनू और नूरी को अलग अलग रख देते हैं, क्योंकि इनकी आयु भी अलग अलग है। यहाँ लिख देंगे पहले किसको, नूरी को, और यहाँ लिख देते हैं किसको, सोनू को। अब यहाँ पर बस बात को ध्यान से समझ आना, पूरा प्रश्न हल कर दोगे। देखो मैंने इसकी एक अलग वीडियो बनाई हुई है, देख लेना। देखो कह रहा था नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, किसकी गुनी थी, सोनू की आयु की, किसकी गुनी थी, सोनू की आयु की। तो सोनू कहाँ पर लिखा हुआ है, सोनू ये रहा, इसकी कितनी आयु है 3 गुनी थी, 3 की गुणा कर देंगे, x माइनस 5 को झोंकाते हुए रहने देंगे, 3 गुणा अदर करें क्या हो जाएगा 3y माइनस के 3 बन जाए 15, x y को धर लो बेटा, माइनस के 3y हो जाएगा, माइनस के 15 ये रहे, ठीक है। और इसको इधर भेजना, काय को हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे 5, x माइनस के 3y बराबर बेटे हो जाएंगे माइनस के 10। समीकरण नंबर हमारा हो जाएगा ये 1, ठीक है।
तो ये तो मैंने हल कर दिया, अभी मैंने एक समीकरण निकाल दिया। अब चलते इसकी दूसरी शर्त पर, है ना। माने यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, यहाँ लिख देंगे प्रथम शर्त, है ना, प्रथम शर्त। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या करेंगे। चल दूसरे पेज पर बताते हैं आपको। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या कहता है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो देखो पहले 5 वर्ष पश्चात पूर्व था, तो हमने x माइनस के 5 और y माइनस के 5 कर दिया। अब ये 10 वर्ष पश्चात है, माने बाद में, तो लिख देंगे x प्लस के 10 और y प्लस के 10। किसको, नूरी और सोनू की आयु को। तो यहाँ पर मैं अलग इसको रख देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त, और लिख दूंगा 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु x प्लस के 10 वर्ष और 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु y प्लस के 10 वर्ष। इन दोनों को यहाँ पर लिख दो, पहले नूरी आएगी फिर आएगा सोनू, और सोनू की कितनी गुनी थी, 2 गुनी, है ना। यहाँ पर कर दो, कोई बात नहीं है, 2 गुनी। ठीक है, यहाँ हल कर देते हैं कि x प्लस के 10 को ज्यों का त्यों रहने दीजिए, 2 क्यों ना इधर कर देंगे, कितना हो जाएगा देखना, 2y प्लस के 2 धाम 20। सरल कर देते हैं बेटा, x को यहाँ पर रहने दीजिए, y को धर ले जाएंगे तो माइनस के 2y हो जाएंगे, बराबर 20। ये रहे, इसको संज्ञा उधर भेजना तो माइनस के 10 हो जाएंगे। x माइनस के 2y बराबर कितना बचेगा, 10। समीकरण नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 2। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 2। अब देखो समीकरण 1, ध्यान देना यहाँ पर, समीकरण 1 है ना, और समीकरण नंबर 2। ठीक है, x के मान कैसे बिल्कुल बराबर हैं, x के मान कैसे हैं, दोनों बराबर है। तो हम सीधे सीधे यहाँ पर इसको हल कर देते, लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 को बेटा यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखा हुआ है, x माइनस के 3y बराबर माइनस के 10। समीकरण 1 है ये। ठीक है, और समीकरण 2 हमारे पास क्या है, 2 है हमारे पास, x माइनस के 2y बराबर प्लस के 10। समीकरण नंबर 2 ये रहा। देखना दोनों के मान समान है, चिन्ह भी समान है, तो यहाँ बेटा लिख देंगे घटाने पर, तो माइनस माइनस का है तो प्लस, और प्लस का है तो माइनस, ये दोनों प्लस माइनस के कट गए। ठीक है, आगे देखिए, माइनस के 3y में से प्लस के 2y गए तो भैया माइनस के बचेंगे 1y, माइनस के 10 और माइनस के 10 भैया माइनस के आ गए 20। y बराबर कितना है, 20 वर्ष, और ये y हमारे क्या है, सोनू है, क्या है, सोनू, तो यहाँ लिख देंगे 20 वर्ष। ठीक है, अब हमें y का मान समीकरण नंबर 1 में रखना है, तो उससे हमें सोनू की भी उम्र और नूरी की भी उम्र पता चल जाएगी। तो आइए बेटा हम लिख देते हैं y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, यहाँ लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण नंबर 1 क्या था, x माइनस के 3y बराबर माइनस के 10। ठीक है, यहाँ पर देख लेना आप एक बार, x माइनस के 3y बराबर माइनस के 10। तो इसको थोड़ा यहाँ दबा दूँ, और y का मान क्या निकल कर आया था, 20। x माइनस के 3 ये रहा, y की जगह रख देंगे 20 बराबर माइनस के 10। x माइनस के 20 दिया, कितने हो गए, माइनस के 60 बराबर माइनस के 10। ठीक है, x बराबर माइनस के 10 ये रहे, पक्षांतर कर देंगे, माइनस के तो किसके हो जाएंगे, प्लस के 60। x बराबर 60 में से 10 के तो कितने बचे, बताइए, 50 बचे। तो भैया ये तो आ गई हमारी किसकी, नूरी की आयु 50 साल, है ना, और उसकी उम्र कितनी आई निकल कर, सोनू की 20 वर्ष। ठीक है, और यही हमारे क्या है प्यारे बच्चों, आंसर हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने तीसरे भाग को लिख दिया, लिखा हुआ है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की संख्या, देखो यहाँ पर समझो, ये 2 अंक हैं। ठीक है, ये रे और ये रे 2 अंक, है ना, ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का अंक होता है।
भाई ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का अंक होता है, ठीक है। ये कैसी संख्या है, 2 अंकों की है, ठीक है। समझे नहीं समझे? अच्छा, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो कुछ दिया ही नहीं है। जब ये संख्या नहीं दी हुई है तो हम इन संख्याओं को मान लेते हैं। क्या मानेंगे भैया, यहाँ पर लिख देते हैं हल। यहाँ लिख देंगे माना कि संख्या का इकाई का अंक x और दहाई का अंक y, ठीक है। इसलिए संख्या 10 गुणा दहाई का अंक प्लस के इकाई का अंक, ये बात आपको ध्यान से लिख कर आनी, ध्यान रखना, तभी नंबर मिलेंगे। अच्छा जी, तो 10 तो ये रहे, दहाई का अंक कौन सा है, y, और इकाई का अंक कौन सा है, x। ये कैसी संख्या बन गई, एक अभिष्ट संख्या बन गई, ठीक है। ये ऐसे सवाल में जरूर आपको लिख कर आनी है, 100% लिख कर आनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न पर आ जाते हैं, लिख देंगे प्रश्न से, ठीक है। इतनी बार लिख दे, प्रश्नों को एक बार पढ़ लेते हैं। देखना क्या कह रहा है ये, इसको थोड़ा नीचे कर दूं मैं। ये कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या, कौन सी 2 अंक, ये 2 अंक है, इन संख्या के अंकों का योग, इन संख्या के, ये 2 संख्या हैं, ये अंक हो गए, 2 संख्या अंक हो गए, इनके अंकों के योग कितना है, 9 है। इनके अंकों का योग कितना है, 9 है। नहीं समझ में आगे होगी, समीकरण नंबर 1 बन गया। ये 2 संख्या के अंक हैं, है ना, इनका योग कितना है, 9 है, समझे। अब यहाँ लिख देंगे द्वितीय शर्त, ये पहली शर्त मान लो, यहाँ लिख दो द्वितीय शर्त। अच्छा जी, कह रहा था, दिख रहा है आपको, चलो ये थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, यहाँ तो हुआ, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। भैया ध्यान से समझना, ये संख्या के अंक पलट दिए, ये संख्या बनी थी, है ना, संख्या बनी हुई थी 10y प्लस के x, ठीक है। इस संख्या का कितना, 9 गुना, इस संख्या कितना, 9 गुना, ठीक है जी। इस संख्या के अंक पलट दो, अंक कौन से, ये रहे 10x और प्लस के y, ये x इधर आ गया और y इधर आ गया, खाली अंक बदले मैंने। अंक पलटने से कितना गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसको समझ लेते हैं कि 9 के गुना इधर कर देंगे, 9 धाम 90 भाई, प्लस के 9x एकम 9x, 2 धाम कितने हो गए 20x, और प्लस के 2y, ठीक है। सभी को इधर ले लेते हैं, देखो बेटा 20x और प्लस के 2y ये रहे, इसको इधर भेजेंगे तो काय के हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इसके माइनस के 90y, और इधर हो जाएंगे कितने, माइनस के 9x। जब ये दोनों मान बराबर से इधर गए तो कितना बचा, 0, ठीक है। इस 0 को इधर लिखेंगे, ठीक है, पहले समझ लो। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या बचे, 20 में से 9 गए तो देखना 11 ना बचे हैं, और 90 में से 2 गए तो माइनस के 88 बचे, और इस 0 को लिख देते हैं इधर, ठीक है। देखो 11 का भाग दोनों में जा रहा है, तो सीधे सीधे यहाँ हो जाएगा 11 एकम 11, ठीक है, माइनस के 11 अट्ठे 88, और 11 जो कॉमन लेते 11 की गुणा कर दो, 0 में 11 0 0, समीकरण नंबर 2। अब हल करेंगे इसको दूसरे पेज पर, लेकिन एक बार फिर से समझ लीजिए कि 11 मैंने क्या करा, कॉमन ले लिया, 11 का भाग मैंने फिर 0 में दे दिया, 0 हो गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे पेज पर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ये करना है कि यहाँ पर दोनों के मान कैसे समान है, यहाँ देख लीजिए, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों ही समान है, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, और कैसे हल करें, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से, ठीक है। यहाँ लिख देंगे क्या, हम समीकरण 1 को x प्लस के y बराबर 9, और यहाँ लिख देंगे x माइनस के 8y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ये माइनस का तो प्लस, ये माइनस दोनों कट गए, 8y और 1y कितने हो गए, 9y, और 9 देखो ये रहे
y बराबर 9 ये रहा, बट्टी में लिख देंगे 9, 9 एकम 9। तो y का मान तो आ गया हमारा कितना, 1 निकल कर। कितना आया, 1 निकल कर। और y का मान आपकी मर्जी किसी में रख दें, लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है हमारे पास x प्लस के y बराबर 9, यहाँ लिख देंगे x प्लस के y के स्थान पे क्या लिख देंगे 1 बराबर 9, x बराबर 9 ये रहा बेटा, इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा x बराबर 8। तो y का मान आ गया और x का मान निकल आया। लेकिन हमारे पास तो संख्या थी, है ना, और वो संख्या कैसी थी, अभिष्ट संख्या थी। और अभिष्ट संख्या हमारे पास क्या थी, 10x प्लस के y था। वो सॉरी कितनी थी, 10y प्लस के x थी, यही तो थी। तो 10 तो हमारे ये रहे, x का मान कितना निकला है और y का मान 1 और प्लस के x का मान कितना है 8। 10 एकम 10 प्लस के 8, 10 और 8 कितने हो गए 18। यही हमारा क्या है आंसर है भाई। संख्या पूछी थी, संख्या हमारी कौन सी निकली है, 18 निकल कर आ गई। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ यह भी प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हल करते हैं इसके चौथे भाग को। प्यारे बच्चों चौथे प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। याद कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो हम इस प्रश्न को बेटा कैसे हल करेंगे, हम क्या करेंगे, 50 रुपये वाले नोटों की संख्या को मान लेते हैं और 100 रुपये नोटों वाली संख्या को मान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिख देंगे हल, लिख देंगे माना कि 50 रुपये वाले नोटों की संख्या बराबर कितनी x। ठीक है, और 100 रुपये वाले नोटों की संख्या हमने क्या मान ली y। ठीक है, तब प्रश्नानुसार, ध्यान से समझना, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो जिससे आपको अच्छे से दिखे। क्या कि कह रहा था कि उसने खजांची से 50 रुपये हैं और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। ठीक है, लेकिन मीना पे कुल कितने नोट थे, कुल नोट कितने आने चाहिए, 25 नोट आने चाहिए। किसके, 50 के और 100 के। तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे 50 के और 100 के दोनों नोट आने चाहिए। कितने, 25। समीकरण नंबर 1। ठीक है, नहीं दिखा देख लेना, कितने आएंगे, 50 के और 100 के कुल नोट आएंगे कितने, 25 नोट। ठीक है, अब आगे करते हैं, लिख देंगे द्वितीय शर्त। यहाँ पर लिख देना प्रथम शर्त, लिखना चाहो तो कोई बात नहीं। अच्छा भैया दोबारा देखो, उसने क्या कहा था, मीना ने 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। अब मीना कहाँ जा रही है, 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई और उसने 50 रुपये और 100 रुपये के नोट लेने के लिए कहा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 50 वाले नोटों की संख्या क्या है, लिख देंगे x माने 50x और 100 वाले नोटों की संख्या है 100y। दोनों कुल नोट निकालने के लिए, इतने नोट निकालने गई थी, कितने रुपए, 2000 रुपये निकालने के लिए गई थी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 50 कॉमन है। तो 50 को ले लेंगे बाहर, x प्लस के 50 दूनी 100। ठीक है, और 5 चौक 20, 5 चौक 20 मतलब 40 बार। ठीक है, ये आ गया क्या नहीं आया, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 50 का मैंने इधर भाग लगा दिया। ठीक है, 50 को मत मानना, ठीक है, कॉमन नहीं है। अगर आप चाहें तो 2000 लिख सकते हैं। फिलहाल कहने का मतलब ये कि यहाँ पर मान क्या बनेगा, x प्लस के 2y बराबर 40 आएगा। ठीक है भाई, 50 का भाग लगा देना, कॉमन ही तो है, तो यहाँ पर इतनी बार जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 आ गया, समीकरण नंबर 2 आ गया। इन दोनों कैसे हल करेंगे, विलोपन विधि से। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं विलोपन विधि से। x प्लस के y बराबर 25 समीकरण नंबर 1, और x प्लस के 2y बराबर कितना है 40 समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे कितने बचेंगे, यहाँ वही चिन्ह एक सही है तो माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट गए, 2y में से 1y जाएगा तो माइनस का 1y बचेगा।
और यहाँ पर 40 में से माइनस के 40 में से 25 जाएंगे तो माइनस के 15 बचेंगे, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसल। तो यहाँ पर बेटा हम लिख देंगे क्या आएगा, सीधे सीधे y बराबर 15। इस y का मान समीकरण 1 समीकरण नंबर 2 में रख देना, लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x प्लस के y बराबर 25, ठीक है, जो आपको सामने ही दिख रहा है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा हटा दूँ, सेट कर लूँ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x प्लस के 15 बराबर 25, x बराबर 25 ये रहा, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएंगे कितने 15, और x बराबर कितने बचे 10। तो x का मान 10 आया और y का मान कितना है निकल कर 15, ठीक है। तो ये दोनों ही मान निकल कर आ गए। अब हमें इससे पता चल जाएगा कि 50 के नोट कितने थे और 100 के नोट कितने थे। तो इससे हमें यही पता चला कि 50 के नोट कितने हैं 10 हैं, और 100 के नोट कितने हैं 15 हैं, समझे, ठीक है। और यही प्यारे बच्चों क्या हमारा आंसर है। अब हल करते हैं इसके अंतिम भाग को, ठीक है, बहुत जल्दी से। प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने 5वें भाग को लिख दिया, लिखा हुआ है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। देखो बेटा ध्यान से समझना कि अगर आप 3 दिन तक रखेंगे किताब तो आपको एक नियत किराया, अगर आपने 4, 5, 6 उससे ज़्यादा रख लिए तो आपको जो किराया है अतिरिक्त देना पड़ेगा, समझे नहीं। 3 दिन तक तो कोई किराया नहीं है, जो है वो अपने हिसाब से लेगा ही, और उसके बाद में जो किराया होगा वो अलग से देना पड़ेगा। तो ऐसे बेटे प्रश्न को कैसे हल करेंगे, देखना ही बड़ा है प्रश्न, बहुत ही छोटा प्रश्न है बेटा। देखिए इसको यहाँ पर मैं लिख दूंगा सबसे पहले हल, और मैं क्या करूँगा, मैं 3 दिनों का किराया और अतिरिक्त किराया उसको मान लेता हूँ, लिख दूंगा यहाँ पर माना प्रथम 3 दिनों का किराया बराबर x रुपये और अतिरिक्त, है ना, दिनों का किराया कितना है y रुपये, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रश्न पे और लिख देंगे प्रथम शर्त, प्रथम शर्त, ठीक है। तो यहाँ हम देख लेते हैं एक बार यहाँ पर कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। कितने रुपये अदा करवा रही है, 27 रुपये। तो देखो प्रथम 3 दिनों के लिए लिख देंगे x प्लस के, है ना, और कितने दिन रखे हैं 4 दिन का किराया। दोबारा बेटा ध्यान से समझना कि देखो यहाँ पर समझो, मैं चाहता हूँ आप अच्छे से समझें कि 3 दिनों का जो किराया है वो फिक्स है, 3 दिनों का जो किराया है फिक्स है, लेकिन उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखी है, तो भैया 3 दिन तो फिक्स है, ठीक है। 7 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 दिन बचेंगे, और 4 दिन का जो किराया कैसा है, अतिरिक्त है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे ये तो फिक्स है हमारे, है ना, अतिरिक्त हमारा क्या है 4 दिन बचे, ठीक है। कितने रुपए अदा करने पड़ेंगे इसको, 27 रुपये अदा करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ लिख देंगे द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त। और दूसरी शर्त में हमें क्या लिखना, देखिए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। अब देखना 5 दिन कितने हैं, 5 दिन, तो 3 दिन का तो नियत किराया है, कितने दिन बचे, 2 दिन बचे, तो 2 दिन में हमें कितने रुपए अदा करने पड़ेंगे, 21 रुपये अदा करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x प्लस के 2y बराबर 21, समीकरण नंबर 2। अब इसको हमें कैसे हल करना है बताओ, इसको हल करना है हमें विलोपन विधि से। तो क्यों ना इसको यहीं कहीं पे हल कर दें, ठीक है, ज़्यादा देर तो भी नहीं लगेगी। देखना ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट गए। भाई इसको मुझे दोबारा लिखना पड़ता, फिर लिखना पड़ता विलोपन विधि से, इसलिए यहीं पे सीधे सीधे
हल कर देते, काफ़ी देर होगी पढ़ाते पढ़ाते। देखिए 4y में से 2y गई तो कितने बचे, 2y बचे, और 27 में से 21 को हटाएंगे तो 7 में से 1 जाएगा, 6 बचेगा, ठीक है, 2 में से 2 गई 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बचेगा y बराबर 6/2 और 2 तिया 6। तो यहाँ पर हम लिख दें कितना, y बराबर 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस जो y का मान निकला है, ये जो y का मान निकला है समीकरण नंबर 1 में 2 में, इसका मान रख देते हैं, लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर और x प्लस के 4y बराबर 27, x प्लस के 4 गुणा y का मान 3 बराबर 27, x प्लस के 4 दिया 12 बराबर 27, x बराबर 27 दे रहे, इसको इधर भेजेंगे तो 12, x बराबर 5 में से 7 गए, सॉरी 7 में से 2 गए तो कितने बचे, 5, ठीक है, कितने बचेंगे 5, और 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, अतः प्रथम 3 दिनों का किराया x बराबर कितना था, 15 रुपये, है ना, और यहाँ लिख देंगे अतिरिक्त दिनों का किराया y बराबर क्या निकला था, 3 रुपया। और प्यारे बच्चों ये हमारा क्या है, आंसर है। तो प्यारे बच्चों मैंने प्रश्नावली 3.3 जो नई किताब है, ध्यान रखना नई किताब है 3.3 प्रश्नावली, है ना, कक्षा 10वीं की, पूरी प्रश्नावली एक बार में ही खत्म कर दी, जिसको वन शॉट कहते हैं, ठीक है। और प्यारे बच्चों बहुत ही मेहनत लगी है समझाने में इसको और हल करने में, तो इसका फल मुझे मिलना भी चाहिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर करें, और ये जो प्रश्न मैंने कराए हैं सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ये पेपर में बार बार पूछे भी जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।